हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 25 तक पढ़ चुके थे, आज हम प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, जिसको हमने कहा था आपसे कि आप लोग घर पे प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हम इसको करवा देंगे। तो आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 कैसे सॉल्व करते हैं। ये समय और चाल दूरी का प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, पहले प्रश्न कहता क्या है, कहता है एक हाईवे पर स्थान ए व बी की बीच दूरी कितनी दे रखा है। कह रहा है ए व बी के बीच की दूरी बेटा को बोल रखा है 160 मीटर। क्या कह रहा है, एक हाईवे मान तुम्हारा ये है, यहाँ क्या तुम्हारा ए और बी दो पॉइंट है। क्या आपके दो पॉइंट है, ए व बी दो पॉइंट है, जिनकी बीच की दूरी कितनी दे रखा है बेटा। कह रहा है इनकी बीच दूरी 160 किलोमीटर है। कि दूरी कितनी कह रहा है, 160 किलोमीटर है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न बेटा कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। क्या कहता है कि एक कार ए पॉइंट से दूसरी कार कहाँ बेटा बी पॉइंट से एक ही समय क्या होती है, दोनों चलना प्रारंभ करती है। लिखा गया एक ही दिशा में चलने पर वह 8 घंटे बाद मिलती है तथा विपरीत दिशा चलने पर वो 2 घंटे बाद मिलती है। तो कारों की चाल मतलब बेटा जब क्या होता है, जब वो एक ही दिशा में चलती है तो क्या मिलती है, तब वो मिलती है 8 घंटे बाद, है ना। देखो एक ही से चलने मतलब हम कल बताए थे, एक फिर जान लेते हैं। एक से मतलब क्या होता है, एक ही से मतलब होता है बेटा कि अगर वो इधर जा रही हैं, दोनों इधर ही जा रही हैं। अगर दोनों इधर ही जा रही हैं तो दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। इससे क्या देखो, इससे मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसे जा रहे मतलब जा रहे हैं तो क्या हुआ कि ये इधर ही जा रही है, मतलब एक ही दिशा में दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब होता है, एक ही मतलब होता है। और विपरीत मतलब क्या होता है बेटा, विपरीत मतलब होता है कि एक गाड़ी अगर इधर जा रही है दूसरी इधर से आए, उसके उल्टे दिशा में, है ना। एक इधर से जा रही है ऐसे जाए, दूसरी उधर से, ऐसे मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। अब हम देखो क्या करेंगे। देखो हम लोग पहले बेटा मान लेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे माना, लिखेंगे पहले माना लिख के बताते हैं। देखो क्या लिखेंगे पहले, माना ए बिंदु से, माना ए बिंदु से चलने वाली कार, चलने वाली कार, चलने वाली कार, चलने वाली कार की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर घंटा है। कितनी चाल बेटा है, x किलोमीटर पर घंटा है। तथा b बिंदु से बेटा क्या लिखें, तथा b बिंदु से चलने वाली कार, तथा b बिंदु से चलने वाली कार क्या लिखें, तथा b बिंदु से चलने वाली कार, चलने वाली कार, कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। क्या हमने माना है, हमने बेटा पहला पॉइंट माना है कि जो ए बिंदु से कार चलती है चाल कितनी है, उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो बी बिंदु चलती है उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। जहाँ हम ये दिखा देते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, जहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ y इज ग्रेटर देन x। क्या लिखे, जहाँ y इज ग्रेटर देन x मतलब y जो चाल है उसकी चाल क्या है, x से उसकी चाल अधिक है। मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर x का मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि y की जो चाल है क्या हुआ, x से अधिक है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पहली कंडीशन। क्या देखें, हम देखेंगे बेटा, हम लोग चेक करेंगे पहली कंडीशन। देखो क्या कहती है पहली कंडीशन बेटा, हमारी कहती है क्या, एक ही दिशा में चलने पर वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। क्या दिशा में समय मिलती हैं, 8 घंटे बाद। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया बेटा, आपको दिया क्या है, 8 घंटे। दूरी कितनी कही गई है बीच की, 160 किलोमीटर। अब चाल क्या हो जाएगी, हमने कल भी बताया था बेटा, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो एक दूसरे के पास मिलने मतलब क्या हुआ है कि जो दोनों के बीच की चाल का अंतर रहेगा ना, वही तो क्या रहेगी उनके बीच की मेन चाल है। वही क्या रहेगी उनके बीच की मेन चाल है, जो उनकी मतलब जो चाल है। देखो बेटा,
एक गाड़ी ऐसे जा रही है, एक गाड़ी उसके पीछे जा रही है, पीछे वाली उससे अधिक जाएगी तब कम मिलेगी, जब क्या होगी, जब पीछे वाली गाड़ी की चाल आगे वाली गाड़ी चाल से अधिक होगा। और जो उनके बीच का अंतर आता है, उनके बीच जो क्या आता है, जो उनके बीच का अंतर आता है वही क्या होती है, उनकी मेन चाल होती है, जो क्या होती है, उनको मिलने में सहायता प्रदान करती है। तो कैसे मिलेगा हमें, जो चाल अधिक उससे क्या करेंगे, कम वाली चाल घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये y माइनस एक्स। क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है नहीं, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा y माइनस एक्स बराबर बेटा 20। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है नहीं, अब हम क्या देखें बेटा, अब हम चेक करें बेटा, चेक करेंगे सेकंड कंडीशन। क्या चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड क्या कहती है, तथा विपरीत दिशा में चलने पर वो 2 घंटे बाद मिलती है। समय कितना दिया गया है, 2 घंटे, दूरी कितनी है 160। अब विपरीत चलेंगे बेटा चाल क्या हो जाएगी, देखो विपरीत चलने मतलब है कि वो इधर से आए हम इधर से जाए, वो इधर से आए हम इधर से जाए, तो चाल क्या हो जाए, दोनों की चाल बेटा तब हो जाती है बढ़ जाती है, चाल क्या हो जाती है तब चाल बढ़ जाती है। तभी तो क्या होता है, हमको मिलने में समय कम लगता है, हमें मिलने में क्या होता है, समय कम लगता है। मतलब जब विपरीत आएंगे तो क्या करेंगे, दोनों को चाल को आपस में जोड़ देंगे और क्या करेंगे, दूरी को भाग कर देंगे, समय आएगा उसी के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 2 एक 2, 2 8 16, क्रॉस मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमको x प्लस वाई बराबर बेटा 80। क्या मिल जाएगा हमको x प्लस वाई बराबर 80। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण बेटा 2। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेटा इसको सीधे एस्टेस करके लिखो, क्या हो जाएगा ये y प्लस एक्स बराबर 80, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ए दो कितना लिखा है, समीकरण पहला लिखा है y माइनस एक्स बराबर 20, 2 कितना लिखा है y प्लस एक्स बराबर 80। क्या हो जाएगा, दोनों देखो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल आउट, y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, 80 20 कितना होता है, तो ये होता है 100। हाँ 80 20 कितना होता है 100, तो y कुल कितना आ जाएगा, y कुल हमको मिल जाएगा 100/2, 2 एक 2, 2 25 कितना आ जाएगा, तो हमको बेटा मिल जाएगा y बराबर 50 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बेटा y बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे मान निकालने की कोशिश करेंगे x की। हम लोग क्या लिख देंगे, देखो ध्यान से, सिंपली क्या लिख देंगे y का मान, बेटा क्या लिखेंगे y का मान समीकरण, बेटा चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जहाँ मन चाहे वहाँ रखो, हम 2 में रख दें कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अब y का मतलब कितना है 50 है, समीकरण क्या हमारा है 2, 50 प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा 80, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा 80 से 50 के कितना आता है, 80 से 50 आता है 30 आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा हमको मिल जाएगा इस बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार जो बता देखो, इस प्रकार क्या मिला हमको, जो ए बिंदु चलती है कार उसकी चाल कितनी है x है, उसकी कितना स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जो बी बिंदु चलती है उसकी चाल कितनी हमारी है y आया, कितना आया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है नहीं, तो ए बिंदु की चाल कितनी हो जाएगी, देखो लिखेंगे ए बिंदु की चाल कितना है, x से कितना लिखोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा क्या लिखेंगे बी बिंदु की चाल, क्या लिख देंगे हम लोग बी बिंदु की चाल। तो बिंदु चाल कितनी बटे हमारी ये है y, कितना हो जाएगा हमारा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा सिंपल लिखा जाए तो ये हमको मिल जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इस प्रकार क्या होगा हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग सिंपली क्या करें इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तेजी से जल्दी से एक बार फिर देख दो क्या 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 है। देखो सिंपल देखेंगे, हमने क्या किया है ए की चाल मान लिया, बी की चाल मान लिया। ठीक है ना, अब देखो हम देखो इतना ध्यान रखो बेटा, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो बड़ी वाली चाल से छोटी वाली चाल घटा देते हैं। हमने घटा दिया और क्या किया समय के बराबर कर दिया। और जब चलते बेटा विपरीत दिशा में चाल क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। हमने क्या किया चाल आपस में जोड़ दिया और क्या सिंपली कर दिया समय के बराबर कर दिया, समय इक्वल दूरी बेटे चाल कर दिया। वह हमको क्या मिल गया बेटा, वहाँ हमको मिल गया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर
दोनों हमने सिंपलीफाई किया, आपस में जोड़ लिया तो हमें क्या ज्ञात हो गया, तब हमको ज्ञात हो गया y का मान। जब y का मान ज्ञात हो गया तो उसको कहा कि हम लोग उठा समीकरण बेटा 2 में रख दिए, वहाँ से हमको क्या मिल गया, वहाँ बेटा हमको मिल गया x का मान। इस प्रकार हम लोग क्या किए, समीकरण 1 व 2 से x और y के मान सिंपली हम लोग ज्ञात कर लिए। आप लोग नोट कर लिए, सब नोट हो गया। अगला देखेंगे, देखो बेटा अगला प्रश्न जो हमारा है वो है नाव और धारा का। क्या है, नाव और धारा का। देखो एक बात समझना, नाव धारा में पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। देखो कहता है एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के दिशा के विपरीत 60 किलोमीटर समान समय में चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बात क्या कहता है सुनना बेटा, क्योंकि बात दो बात कहता है। देखो क्या कहता है सुनना, कह रहा नाव जो है 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। तो बेटा यहाँ पे ना हमको नाव की चाल पता है ना ही धारा की चाल पता है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, नाव की चाल तथा धारा की चाल। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना नाव की चाल, क्या लिखेंगे, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल बराबर, क्या लिखेंगे, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया, ठीक। देखो बेटा देखो यहाँ पे देखो, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, हम क्या करेंगे, जब हम धारा के समान दिशा में चलेंगे, धारा के दिशा में चलते हैं, धारा के अनुकूल चलते तो क्या होती है, तब व्यक्ति की चाल जो होती है वो बढ़ जाती है। चाल क्या होती है उसकी, बढ़ जाती है। कितनी चाल बढ़ती है, तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तब क्या होती है, व्यक्ति की संयुक्त चाल, व्यक्ति का चाल प्लस धारा की चाल बराबर जाती है। मतलब देखो जब क्या होगा, ध्यान रखना, क्या क्या कहा गया है, धारा के विपरीत धारा के दिशा में। देखो जब हम चलेंगे धारा की दिशा में, क्या लिखेंगे, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल। देखो ये जो हम चाल माने बेटा, ये शांत जल में चाल है। क्या है तुम्हारे, है शांत जल में। तो धारा के दिशा में नाव की चाल जो होगी बेटा वो हो जाएगी x प्लस वाई। क्या हो जाएगी वो, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जिस तरह बेटा पानी बह रहा है, क्या, जिस तरह पानी बह रहा है हम लोग उधर ही क्या कर रहे हैं, नाव को अपनी चला रहे हैं। जिस तरह क्या हो रहा है, जिस तरह पानी बह रहा है उधर हम लोग क्या कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं। इससे क्या होगी, हमारी चाल, हम लोग की चाल क्या होगी, बढ़ जाती है ना। तो क्या हो जाएगी, ये x प्लस वाई कितनी चाल हो जाएगी, जो जितनी चाल बेटा हमारी धारा की चाल में क्या होगी, हमारी नाव की चाल में वो जुड़ जाएगी। अगला क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत। क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या लिखेंगे, नाव की चाल। अगर हम बात करें कैसे बेटा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो बेटा वो हो जाती है हमारी x माइनस वाई। क्या हो जाती है हमारी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या जाती है वो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखेंगे समीकरण, देखेंगे अब क्या देखेंगे हम लोग, क्या क्या प्रश्न हमारा कहता है उस पर गौर करें। देखो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक नाव 7 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। मतलब धारा की दिशा में भी चल रही है और धारा के विपरीत भी चल रही है ना। अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल कितनी होगी हमारी, x प्लस वाई, और धारा क्या चलेंगे, विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस वाई हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, देखा जाए। अगर बेटा हम देखते हैं पहले कंडीशन, क्या देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, मतलब 32 किलोमीटर क्या हो रहा है, देखो ध्यान रखना, धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, धारा के समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी, कितनी दूरी है 32, चाल कितनी है, धारा के विपरीत चाल कितनी होती है हमारी, x माइनस वाई। क्या लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, कितनी चाल चलती है,
36 किलोमीटर। धारा की दिशा में नाव चल कितनी जाती है, x प्लस वाई, कितनी जाती है, x प्लस वाई। समय कितना लगता है बेटा, समय लगता है 7 घंटा। तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे 7 घंटा के, इसको हम लोग बराबर कर देंगे। सिंपली क्या करते हैं, इसको कर देंगे 7 घंटा के बराबर कर देंगे। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। देखो ध्यान समझो बेटा, जब धारा की दिशा में चलते हैं नहीं हम लोग, धारा इधर बह रहे उधर हम लोग अगर नाव चलाते हैं तो हमारी नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल के साथ नाव की धारा की चाल हमारी नाव चल का आपस में जुड़ जाती है, अर्थात नाव क्या होती है उसी तेज से और चलने लगती है। और जब हम क्या करते हैं, धारा के विपरीत धारा इधर बह रही हो और नाव हम उधर चला रहे हो, तब क्या होती है, तब बेटा हमारी जो नाव की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है, चाल कितनी कम होती है, जितनी धारा की चाल हमारी उल्टी हमको खींच रही, x माइनस वाई, है ना। सिंपली समझ में आए, इस समीकरण सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले समीकरण। अब देखेंगे सेकंड समीकरण क्या कहता है। देखो दूसरी बात क्या कहता है, सुनना देखो, कहता है और यह मतलब हमारी नाव और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, क्या कहती है, धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है बेटा, विपरीत, क्या होता है, विपरीत, कितनी चल रही है देखो तो 40 किलोमीटर, क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई, है ना। तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर, क्या लोगे 60 बटे x प्लस वाई, ठीक है ना। क्या कहती है, समान समय में चलती, मतलब समान समय, मतलब क्या कहती है, जितना समय बेटा वो क्या, जितना समय वो 40 किलोमीटर क्या कर रही है, धारा के प्रतिकूल जाने में लग रहा है, ठीक है नहीं, उतना ही समय क्या ले रही वो, धारा के अनुकूल जाने में ले रही है। अर्थात दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग, अब क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ थोड़ा सा हल कर लेते हैं समीकरण 2 के हल करते थोड़ा से हल करते, समीकरण 2 हल सकता है। देखो क्या हो जाएगा, 8 सर देखो 20 दूना 40 और 20 तेई 60, कितना हो जाएगा देखा जाए तो हमको मिल जाएगा 2 बटे x माइनस वाई बराबर 3 बटे x प्लस वाई, क्या हमको मिल जाएगा 2 अपान x माइनस वाई बराबर 3 अपान x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, दो ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है, देखो ये हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा 2x से गुणा 2x प्लस 2 से y में गुणा 2y बराबर, सिंबल किसका बराबर लगाएंगे, फिर क्या गुणा करेंगे 3 में, क्या हो जाएगा ये 3x, फिर क्या हो जाएगा बीच में माइनस, क्या होगा 3 × y 3y। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, कितनी जाएगा ये 3y। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों को उठा के एक तरफ कर लेंगे, कितना हो जाएगा गौर करो, सबको इधर उठाना हो, तो हो जाएगा ये 2x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y बराबर 0। जो प्लस में इधर आएगा वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में क्या होगा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो क्या होगा 2x से 3 अगर क्या लिखा जाएगा माइनस x से क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा ये 2y प्लस 5y 3y, कितना जाएगा 5y बराबर 0। x को उधर भेज दो, क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 5y बराबर x, हमें क्या मिल जाएगा बेटा, हमको मिल जाएगा 5y बराबर x, क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा समीकरण नंबर 2 को 2 देखा जाए तो हमें क्या मिल गया है x बराबर 5y, क्या मान लें इसको मान लें समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब बेटा जो समीकरण नंबर 2 में क्या हमको मिल गया x बराबर 5y, तो उसको उठा कर देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, क्या रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, क्या रखेंगे x बराबर, इसे बना लो 5y, कहाँ रख रहे हैं हम लोग इसको बेटा, हम लोग रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, कहाँ रख रहे हैं समीकरण 1 में, कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर रखो, कितना हो जाएगा देखो, तो हमको मिल जाएगा ये 32 बटे ध्यान रखना 5y माइनस y, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 36 बटे 5y प्लस y, क्या बराबर में 7। अब देखो कितना हो जाएगा 32 बटे, ध्यान देखो 5y से y गया तो 4y, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 36, कितना था बटे में 6y, कितना लिखा था बराबर में 7, 4 का नाम 4, 4 8 32, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, कितना मिल गया देखो तो हमें मिल गया बेटा 8 बटे वाई और प्लस 6 बटे वाई बराबर 7, दोनों का हर समान है जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा देखा जाए तो ये 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा बराबर में 7, कितना होता है 8 6 हो जाएगा 14 बटे वाई बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा। अगर बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान सुना, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हमको मिल जाएगा, ध्यान देना। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा, गौर करना है यहाँ से 7 चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल देखा जाए तो हमारा चला जाएगा y ऊपर, हमको मिल जाएगा y बराबर 14 बटे 7,
7 का नम 7, 7 में कितना हो जाएगा 14, तो हमको क्या मिल जाएगा y बराबर हमको मिल जाएगा बेटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या मिल जाएगा y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y का मान निकाला है तो क्या रखते हैं समीकरण बेटा 1 में क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या x बराबर है 5y है, इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर 5 × 2 कितना जाए दिखा जाए तो 5 दूनी 10, कितना जाएगा वो क्या जाए तो हमको मिल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्या मिल जाएगा हमको 10 किलोमीटर पर आवर x, है ना। अब देखो बेटा x हम क्या को माने हैं, हम माने हैं नाव की चाल कितना माने हैं, हम लोग माने हैं नाव की चाल को x है। तो क्या हो जाएगी नाव की चाल, लिख देंगे नाव की चाल, क्या लिखेंगे नाव की चाल कितनी हमारी है x कितना आया है 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगला क्या मान लेंगे तथा धारा की चाल, क्या लिख लेंगे तथा धारा की चाल। धारा की चाल हम लोग क्या माने बेटा दिखाया तो धारा की चाल बेटा हम लोग माने y कितनी आ जाएगी, यहाँ आया मान आया है, इसका मान आया है 2 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा सवाल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो एक बार फिर समझना, थोड़ा गौर करना, ठीक करना। देखो बेटा पहली बात नाव की चाल हमने कितना माना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक नहीं, तथा क्या माना धारा की चाल कितना माना हमने y किलोमीटर पर आवर। देखो सवाल समझना, देखो कहता क्या है, अगर धारा की दिशा में नाव चलाएंगे चाल कितनी हो जाएगी, जितनी चाल धारा की चाल हमारी नाव चाल में क्या हो जाएगी वो जुड़ जाएगी। अगर हम क्या चलते हैं धारा के विपरीत चलेंगे तो जितनी चाल धारा की चाल वो क्या होगी हमारी नाव की चाल में घट जाएगी। तो समीकरण नंबर क्या कहता है 32 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने पर तथा 36 किलोमीटर क्या कहता है धारा के दिशा में जाने पर कितना समय लगता है टोटल समय क्या कह रहा है 7 घंटे, हमने 7 घंटे बराबर दिखा दिया, ठीक है नहीं। फिर कहता है 40 किलोमीटर जो विपरीत जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय में हम ट्रैवल कितना करते हैं 60 किलोमीटर। हम क्या क्या दोनों के बराबर दिखा दिए। वहाँ हमको क्या मिल गया बेटा, वहाँ समय मिल गया x बराबर 5y। उठा हम क्या के समीकरण बेटा हम एक वर्ग के क्या ज्ञात कर लिए y के मान ज्ञात कर लिए। अब जब y के मान ज्ञात होगा तो हमें क्या पता था x बराबर 5 है, क्या निकाला है हमारा x का मान निकाला है। इस प्रकार हम लोग क्या किए धारा और नाव की चाल ज्ञात कर ली। आप लोग सिंपली क्या करेंगे पूरे प्रश्न को नोट कर लेंगे सिंपली जल्दी से। हो गया सबका। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बेटा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न क्या कहता है एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में क्या कहता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर चलती है तथा यह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर उसी समय में चलती है। मतलब जो समय क्या लगा था पहले लगा था, यहाँ पे समान समय ने क्या कह रहा है उसी समय में चलती है, मतलब जो पुराना समय था। शांत जल में क्या करना है हमको नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करें बेटा यहाँ मान लेंगे, क्या करें सिंपली करेंगे चाल मान लेंगे, है ना। सिंपली क्या करेंगे चाल मान लेंगे, क्या लिखेंगे माना, क्या लिख देंगे माना नाव की चाल, क्या लिखेंगे माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, क्या मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल बराबर क्या मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग क्या मान लिए माना नाव चाल कितनी बेटा हमारी है x किलोमीटर पर आवर तथा धारा चाल कितनी हमारी है y किलोमीटर पर आवर है। तब क्या लिखेंगे तब धारा की दिशा में क्या लिखेंगे धारा की दिशा मतलब होता है धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में समान दिशा में, दो बात होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल, क्या लिखेंगे धारा के दिशा में नाव की चाल। अगर हम धारा की दिशा में नाव चाल लिखेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तब हमारी चाल हो जाती है बढ़ जाती है। क्या होती है चाल हमारी बढ़ जाती है। जितनी चाल हमारी नाव की चाल और जितनी चाल क्या है धारा की चाल, दोनों क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। तो कितना आ जाए सिंपली मिल जाएगा हमको x + y किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको x + y किलोमीटर पर आवर तथा क्या मान लेंगे तथा धारा के विपरीत को और क्या कहते हैं हम लोग प्रतिकूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिकूल भी कहते हैं। तो क्या लिखें धारा के विपरीत दिशा में क्या लिखें धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, क्या लिखेंगे नाव की चाल। ये कितनी जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगी हमारी x - y, कितनी जाएगी और क्या जाती है हमारी हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर।
कितना हो जाएगा देखो क्या जाती है, ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम बेटा पहली कंडीशन देखेंगे, क्या देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, कहती है एक नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, क्या कहती है 6 घंटे में धारा दिशा में 24 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर चलती है। तो धारा की दिशा में कितनी चलती है 24, समय कितना लगा रहेगा, समय बेटा हमारा भाग कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या कहता है धारा की विपरीत कितने चलती है 16, क्या लिखोगे 16, समय कितना हो जाएगा हमारा 4 कितनी हो जाएगी हमारी 4 बेटा हमारी हो जाएगी x माइनस वाई, 4 कितनी हो जाएगी हमारे गोर के जाते हो जाएगी x माइनस वाई, कितना समय लगता है टोटल मिला के 6 घंटा, क्या लगता है टोटल मिला के लगता है 6 घंटा लगता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, सही है, हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर हम क्या देखते हैं सेकंड बात करते हैं, किसी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं, और क्या हो जाएगा तो कहता है तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 12/x माइनस वाई, क्या हो जाएगा 12/x माइनस वाई, तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, क्या करें धारा की दिशा में चलती है 36 किलोमीटर अर्थात x प्लस वाई, है ना, चलती है उसी समय में चलती है, मतलब जो समय क्या कहता है पुराना समय था, कितना पुराना समय था हमारा बेटा 36 घंटा, क्या होता है जाएगा पुराना समय कितना था हमारा 6 घंटा में दोनों क्या होती है आपस में चलती है, ठीक है ना। थोड़ा सा दोनों को एडजस्ट कर देंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 36/x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 12/x माइनस वाई, है ना, कितना हो जाएगा देखा जाए तो जाएगा हमारा हो जाएगा 12/x माइनस वाई, कितना बराबर में रहेगा 6, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। देखो समीकरण 1 2 बना के देखो फिर से एक बार चर्चा करते हैं, एक बार फिर से गौर करना सब लोग ध्यान देना। देखो कहता है नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, 24 क्या हो जाएगा x प्लस वाई तथा विपरीत दिशा में क्या चलती है 16 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 16/x माइनस वाई, समय कितना लेती है टोटल में समय लेती है 6 घंटा, मतलब जाने और आने दोनों धारा की दिशा में चलेगी, धारा की विपरीत दिशा में भी चलेगी, दोनों समय कितना मिलता है लगाकर, दोनों में लगता है समय कुल मिलाकर 6 घंटा बेटा, कितना समय लगता है 6 घंटा समय लगता है, हम क्या करेंगे तो दिखा देंगे 6 घंटा के बराबर, उतना हम कर दिए। फिर आगे क्या कहता है तथा वह विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, हमने लिख दिया 12/x माइनस वाई, तथा क्या कहती है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, क्या लिखती है 36/x प्लस वाई, समय कितना लगती है कहता है उसी समय में चलती है जो समय पहले लग रहा था, उसमें क्या लग रहा था पहले लग रहा था उतना ही लगती है 12 और 36 चलने में भी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया है, थोड़ा क्या किया दूसरे को एडजस्ट कर दिया, ठीक नहीं। अब देखो समीकरण हमको 1 और 2 मिल गए बेटा, क्या हमको मिल गए समीकरण नंबर 1 और 2 हमको ज्ञात हो गए, इन पे चर्चा करेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ कितना लिखा है 24, यहाँ कितना लिखा है 36 है, और हम क्या कर दोनों को बराबर करना, दोनों क्या करना आपस में बराबर करना है। तो कैसे बराबर करेंगे तो बेटा हम लोग देखो करते हैं क्या है समीकरण 1 में कर दे 3 से गुणा, समीकरण 2 में क्या कर दें 2 से गुणा, तो क्या होता है 24 3 72, 36 दोनों कितना होता है 72 होता है। तो क्या लिखेंगे सिंपली लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 में कैसे गुणा कर रहे हैं 3 से, क्या करते हैं समीकरण में क्या करेंगे कर देंगे 3 से गुणा, क्या लिखें समीकरण 1 में 3 से, नहीं तो एक काम कर सकते हो चाहे समीकरण 2 को सॉल्व कर लो तब भी हल जाएगा, चलो कर रहे हैं कर दो, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं 3 से गुणा हुआ, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या लिखेंगे 2 से गुणा करके घटाने पर, अगर ना भी गुणा करते हैं तो इसको सॉल्व करके और सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, गुणा करके घटाने पर। अब हम गुणा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं तब भी सॉल्व हो जाएगा। देखो समीकरण 1 में किसमें गुणा कर रहे हैं देखा जाए तो समीकरण 1 में कर रहे हैं हम लोग 3 से गुणा, कितना हो जाएगा तो 24 3 72, क्या हो जाएगा 72 बेटा x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 24 3 72/x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा 16 48/x माइनस वाई, तो क्या होगा 6 3 18, ठीक है नहीं। अब अगला क्या कर रहे हैं हम लोग समीकरण 2 बेटा, क्या देखें समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं समीकरण 2 बेटा हम देखो गौर करें समीकरण 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में हम बेटा कर रहे हैं 2 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 36 दूना ये 72, क्या हो जाएगा और क्या जाए तो ये हो जाएगा 36 दूना 72/x प्लस वाई, क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्या होगा 6 दूनी 12, कर क्या रहे हैं हम लोग दोनों के यहाँ क्या कर रहे हैं आपस में घटा दे रहे हैं, घटाइए कितना जाएगा देखो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो क्या सिंपल हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचेगा 48 24 जाएगा कितना ऐसे लिख बार लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये 48x माइनस वाई बटे
24/x-y कितना मिल जाएगा देखो तो 18-12। क्या मिलेगा मिल जाएगा हमको, देखा जाए तो बेटा हमको मिल जाएगा 18-12, ठीक है ना, इतना ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण आगे देखेंगे, क्या देखेंगे अगला देखेंगे, हल करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 48-24। हर देखो हर समान है, दोनों क्या है आपस में हर समान, तो क्या होगा आंसर घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 48-24 कितना हो जाएगा 24/x-y। तो उधर कितना आएगा 18 से 12 का कितना हो जाएगा हमारा 6 का नाम 6 चौक 24 क्रॉस मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा x-y बराबर हमको मिल जाएगा 4। इसका गुणा कर देंगे, एक आए ना, क्या जाएगा x-y का नाम x-y बराबर 4, ठीक है ना। इतना बात सबके समझ में आया कि नहीं। ये क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको क्या बना लेंगे समीकरण बना लेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे x-y बराबर 4। कहाँ लिख देंगे समीकरण बटा, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रख देंगे, कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। कितना हो जाएगा देखो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 24/x+y, क्या मिलेगा मिल जाएगा 24/x+y प्लस कितना हो जाएगा 16/4 बराबर 6, ठीक है ना। अब देखो इसको हल करोगे कितना हो जाएगा, तो 4 का नाम 4 चौके 16, उधर जाएगा तो क्या घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 24/x+y बराबर 6-4, कितना हो जाएगा 6-4। क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 24/x+y बराबर 2 का नाम 2 बरा हम 24, कितना हो जाएगा देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमको मिल जाएगा बेटा यहाँ से x+y बराबर कितना मिल जाएगा 12, कितना मिल जाएगा x+y बराबर 12। ये क्या हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। देखो क्या किया, देखो थोड़ा गौर करना, क्या किया देखो यहाँ पे क्या हमने 2 का नाम 2 और 2 का नाम 2 दूनी 4, क्या होगा 2 बार हम 12 में कितना होता है 24, क्या हो जाएगा 12 जाएगा, 2 का नाम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, तो x+y बन जाए, x+y बराबर कितना आ जाएगा सिंपली, यहाँ सिंपली हमको बेटा मिल जाएगा 12, है ना। तो क्या बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 4 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे बेटा, क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे समीकरण 3 व 4 को क्या लिखे समीकरण 3 व 4 क्या करने पर जोड़ने पर, क्या लिख देंगे सिंपली जोड़ने पर, जोड़ दे कितना हो जाएगा 3 बेटा हमारा है x-y बराबर 4 हमारा क्या आया है x+y बराबर 12, क्या है हमारा सिंपली आया x+y बराबर 12, जोड़ेंगे क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा x 2x, एक आ जाएगा 12 + 4 16, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे बराबर हमको सिंपली मिल जाएगा बराबर 16/2, 2 का नाम 2 क्या हो जाएगा 2 8 16, क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा x बराबर 8 km/h, क्या मिल रहा है देखा जाए तो x बराबर 8 km/h। अब x समानता क्या करेंगे, जो 8 है कहाँ रहते समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम उठा कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, क्या हो जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 8 बराबर 12, क्या लिखोगे उल्टा लिख दिया क्या, तो फिर से देखें थोड़ा सा उल्टा लिख गया है ना, देखें क्या लिख देंगे x का मान कितना आया है 8, क्या लिखेंगे 8 + y बराबर 12, क्या लिखोगे क्योंकि कितना आया है x बराबर 8 है, कितना है x बराबर 8, इसलिए क्या जाएगा समीकरण 2 से लिख देना, क्या लिख देना है पे लिख देना, आगे लिख देना बेटा समीकरण 2 से, क्या लिख देना समीकरण 2 से एग्जामिनर कभी चेक करे तो उसको मालूम रहे, क्या लिख दोगे समीकरण 2 में, क्या ना समीकरण में रखें 2 में रखें, कितना हो जाएगा देखो बेटा यहाँ हमको मिल जाएगा y बराबर 12 - 8, कितना आ जाएगा सिंपली y बराबर हमको मिल जाएगा 12 से 8 कितना होता है, तो 12 से 8 जाएगा बेटा हमको मिल जाएगा 4 km/h, क्या मिल जाएगा हमको 4 km/h, अर्थात जो हमारी नाव चाल क्या है, हमारी नाव चाल देखा जाए बेटा है वो इजक्स, क्या हमारी नाव चाल है x है, तो कितनी हो जाएगी हमारी नाव चाल, हमारी नाव चाल हो जाएगी 8 km/घंटा, तथा क्या हमारी है धारा चाल कितनी बेटा हमारी है y है, कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4 km/घंटा हो जाएगी। इस प्रकार क्या हो जाएगा